नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ यहाँ उपस्थित हुई हूँ। यूपीएससी के एग्जाम डेट्स आ गई हैं जो कि अगले साल 2023 में एग्जाम होंगे उसके बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूपीएससी एग्जाम डेट्स फॉर द ईयर 2023. So the UPSC has released the examination calendar for the year 2023 and the examination dates for the pre-exam will be 28th of May 23 and the main exam will be held on 15th of September 23. So the notification release date is February 1, 2023. The online registration will begin on February 1, 2023. Last date to submit the form 21st of February 2023 and preliminary admit card will be released in May 2023. Preliminary exam date is 28th of May. 28th of May. तो नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आएगा और 1 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एग्जाम का। लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की 21 फरवरी। तो 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपको एग्जाम का फॉर्म जो कि ऑनलाइन है सबमिट कर देना है। प्रिलिमिनरी एडमिट कार्ड भी मई में आ जाएगा और प्रिलिमिनरी एग्जाम का डेट 28 मई है। इसका रिजल्ट, प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। मेंस एग्जाम डेट 15th ऑफ सितंबर 2023। तो मेंस एग्जाम 15th ऑफ सितंबर 2023 को होगा और फाइनल रिजल्ट रिलीज डेट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए? ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया नेशनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिटवीन 21 to 32 years आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। 21 से 32 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। टू अप्लाई फॉर दिस exam candidates need to complete their graduation in any discipline from a recognized university. आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जाम। कभी क्या होता है, आप इन्हें एग्जाम दिया और आपका पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार तीसरी बार आप एग्जाम देते हैं, तो ऐसे कितने अटेम्प्ट्स आप ले सकते हैं एग्जाम के लिए? सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जाम, जनरल कैटेगरी 6 attempts, OBC that is other backward classes 9 attempts, SC ST no limit, there's no limit for scheduled caste and scheduled tribe. UPSC IAS 2023 application form. Applicants need to follow some steps to fill UPSC IAS 2023 application form. The steps are given below. तो कौन-कौन से steps आपको follow करने पड़ेंगे application form भरने के लिए? Firstly, go to the official website of UPSC, which is www.upsc.gov.in. तो इस वेबसाइट पर जाइए। Secondly, search the link for the UPSC IAS application form and click on it. फिर आप लिंक ढूंढिए एप्लीकेशन फॉर्म को और उस पर क्लिक करिए। Now the application form will be opened with part 1 and part 2. You need to complete the registration by filling in all your personal details such as name, date of birth, mobile number, email ID, etc. सारी personal details भरिए। After that, a registration ID and password will be generated. अब आपका एक registration ID और password generate हो जाएगा। इन सब फॉर्म्स को भरते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपने अपना ईमेल आईडी सही से भरा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर रजिस्ट्रेशन का आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी पर ही आता है। लॉग इन यूजिंग दीज क्रेडेंशियल्स। मैंने ये फॉर्म कभी नहीं भरा तो मुझे पता नहीं इसका कैसे आता है, बट कहीं भी ईमेल आईडी सही से भरिए। Upload all necessary documents required in the application form along with the passport size photograph and signature. तो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर, इसको भी अपलोड करें। जनरली हम सिग्नेचर को एक कागज पर लिख के उसकी फोटो खींच के उसको अपलोड कर देते हैं। चेक द डिटेल्स, और कभी कभी ऑनलाइन सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है, तो जो भी इस फॉर्म में होगा आप देख लीजिएगा। चेक द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग। सो सबमिट करने से पहले एक बार डिटेल्स को वेरीफाई जरूर करिए। Lastly, pay the application fee via credit or debit card or net banking. तो क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू एप्लीकेशन फी भरिए। पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का ऑनलाइन है। Do not forget to take multiple prints of the application form. This is true for all the kinds of application. हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने और उसको सबमिट करने के जस्ट पहले उसको एक प्रिंट ले लेना चाहिए, और सबमिट करने के बाद अगर कोई जो भी आइकन खुल के आता है उसका भी एक प्रिंट ले लेना चाहिए। रसीद रहती है, रसीद रखना बहुत जरूरी है। फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी फी है, एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज प्रीलिम्स की और 200 रुपए है मेन एग्जाम्स की। फॉर फीमेल, एससी और एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, इनके लिए नो एप्लीकेशन फी, इनकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स पैटर्न, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी, टोटल क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे 2, टोटल मार्क्स 200 ईच, ये प्रीलिम्स का है। 400 मार्क्स का होगा, 200 + 200। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 hours पर पेपर। पेपर 1 जनरल स्टडीज है 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 200। पेपर 2 वो भी जनरल स्टडीज CSAT CSAT, ये 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के हैं। यूपीएससी मेन एग्जाम्स पर आते हैं। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ ऑफलाइन होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां भी मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही है। एप्लीकेशन भले ही ऑनलाइन है पर मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है। और मेंस एग्जाम का भी मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी है। टोटल क्वालिफाइंग पेपर 7 है। टोटल मार्क्स 1750 मार्क्स, लंबा चौड़ा है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 मार्क आपके कट हो जाएंगे फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओनली। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 hours, 3 घंटे का एग्जाम है। टोटल 1750 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन है। और अगर आपने गलत आंसर दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तो 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अब इसमें नंबर ऑफ पेपर्स और कैसे कैसे हैं ये देख लें। टोटल क्वालिफाइंग पेपर्स यहाँ 7 है और उन 7 पेपर्स की डिटेल्स यहाँ। नेम ऑफ पेपर्स, पेपर ए इंडियन लैंग्वेजेस 300 नंबर का 300 मार्क्स। पेपर बी इंग्लिश 300 मार्क्स। पेपर 1 एसे मतलब कि लेख लिखना है 250 नंबर 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 250 मार्क्स अगेन 250 नंबर। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 250 मार्क्स। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 250 मार्क्स। पेपर 5 जनरल स्टडीज 4 250 मार्क्स। पेपर 6 ऑप्शनल 1 250 मार्क्स। पेपर 7 ऑप्शनल 2 250 मार्क्स। तो ये हैं सातों पेपर्स के डिटेल्स। टोटल मार्क्स मेन एग्जाम टोटल मार्क्स 1750, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 275। तो 3 लेवल में एग्जाम है। पहले प्रीलिम्स होगा, वहां आप क्वालिफाई करेंगे तो मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू में आएंगे और वो इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का। और ग्रैंड टोटल कितना होगा 2025 मार्क्स। तो ये ग्रैंड टोटल आपका होगा मेंस और इंटरव्यू का टेस्ट लेके। जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स इसमें जुड़े हुए नहीं है। मेंस का के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। प्रीलिम्स इज फॉर क्वालिफाइंग। प्रीलिम्स से आप इज लाइक अ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वहां आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस और इंटरव्यू आपका होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस है यहाँ पे। पेपर 1 का सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, Indian polity and governance, constitution, rights, issues, political system, public policy, etc. General issues on environment, ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण विज्ञान को भी यूपीएससी के एग्जाम में जनरल के प्रीलिम्स एग्जाम में जगह मिली है। और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वन्य जीवन, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंट साइंस के, ये यहाँ पर जरूरी हैं। तो इनमें से काफी सारे इश्यूज के ऊपर मेरे जो चैनल है डॉक्टर अन्नपूर्णा सी, इसी चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं और मैं और वीडियोस इन इश्यूज पर डालूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए इन वीडियोस के लिए। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इसमें भी एनवायरमेंट साइंस के इवेंट्स भी आते हैं। इन पर इसके इन चीजों के बारे में भी मेरे चैनल पे और वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। Indian and world geography, physical, economic, social geography of India and the world, economic and social development, sustainable development, इसके बारे में भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, जो कि मेरे चैनल का पहला ही वीडियो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो जब जैसे ही आप मेरे चैनल की वेबसाइट खोलेंगे, चैनल खोलेंगे यूट्यूब पे, तो पहला वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आता है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। जनरल साइंसेस प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं। तो उसको भी आप देखते रहिए। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट 1, पार्ट 2, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, इनको देखते रहिए। पेपर 2 सिलेबस है कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये जो है ये डिफरेंट पेपर है। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपके मेंटल स्किल्स को बेसिकली चेक करने के लिए पेपर 2 है प्रीलिम्स का। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा, ये पेपर 2 का सिलेबस है। यूपीएससी आईएएस 2023 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? Candidates are required to qualify for the written, preliminary, and mains exam. After qualifying, it is equally important to clear the interview.
However, the candidate selection will be done on the basis of his or her performance throughout the exam and interview. It will be conducted to check the candidate's personality, the candidate's intellectual skills, mental ability, communication skills, and the way of responding will be determined. UPSC IAS result 2023. The result will be announced on the official website of the UPSC CSE after the completion of each stage. The applicants just need to enter their registration ID and password to check the result. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। यहाँ पर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि जो टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ये मेन एग्जाम्स को जोड़कर इंटरव्यू के पर्सनालिटी टेस्ट को जोड़ के ये आते हैं। तो इसमें क्या प्रिलिमिनरी एग्जाम का भी मार्क्स जोड़ा जाता है या नहीं, इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि मेंस और इंटरव्यू का जो एग्जाम है उनको जोड़ के जो एग्रीगेट आता है उससे फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट, किस कैंडिडेट ने फाइनल एग्जाम क्वालिफाई किया और फाइनली वो आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा या आईएफएस बनेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स फाइनल में जोड़े जाते हैं या नहीं, जहां तक मुझे पता है नहीं जोड़े जाते हैं, बट आप इस इंफॉर्मेशन को प्लीज कंफर्म कर लीजिए क्योंकि मैंने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया है, तो इस जानकारी की पुष्टि मैं नहीं कर सकती। सो प्लीज if you're interested, please do apply. And if you want to know about environmental issues, just like what is mentioned here, general issues on environment, ecology, biodiversity, climate change, and also important issues regarding world geography, etc. So all of this is there on my channel. Please stay connected. Please do keep watching, and I'll be uploading more such videos in the weeks and months to come. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat, and all the best for your exams.